पौन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हताश और भ्रमित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वह किसी एक धर्म की किताब नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का मैनुअल है। गीता आपको जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। यह भगवत गीता का वह संपूर्ण सार है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। गीता के 4 मुख्य स्तंभ जीवन जीने की कला। 1. आप शरीर नहीं आत्मा है, द इटर्नल सोल। गीता का सबसे पहला और गहरा सच यह है कि इंसान यह हाथ मांस का शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ाच कर नया शरीर धारण करती है। आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और शस्त्र इसे काट नहीं सकते। इसीलिए मृत्यु का या कुछ भी खोने का डर मन से निकाल दीजिए। डू निष्काम कर्म योग, एक्शन विदाउट अटैचमेंट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे सफलता पैसे से जुड़ेच जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना 100% दो लेकिन परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देच दो। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपका काम तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और सर्वश्रेष्ठ होता है। 3. मन ही मित्र है, मन ही शत्रु, कंट्रोल ऑफ माइंड। जिस इंसान ने अपने मन और इंद्रियों सेंसेस को जीत लिया है उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जो अपने मन का गुलाम है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। गीता बताती है कि इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से इंसान का पतन हो जाता है। 4. संभव इक्वानिमिटी। सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि और सर्दी गर्मी, इन सभी विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को एक समान शांत रखना ही योग है। जो इंसान हालात के अनुसार अपनी मानसिक शांति नहीं खोता वही सच्चा योगी है। ईश्वर तक कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच गॉड। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर परम सत्य तक पहुंचने के मुख्य रूप से 4 मार्ग बताए हैं। आप अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। 1. ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमान और तार्किक लॉजिकल हैं। यह समझना कि यह भौतिक दुनिया पैसा रिश्ते शरीर केवल माया इल्यूजन है और केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। ज्ञान के द्वारा अपने भीतर के अहंकार ईगो को मिटाना और यह महसूस करना कि कण कण में ईश्वर का वास है। 2. ध्यान योग, पाथ ऑफ मेडिटेशन। अपने मन को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर एकांत में बैठकर अपने ध्यान को अपने भीतर मौजूद परमात्मा पर केंद्रित करना। जब मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है तब इंसान को अपने भीतर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। 3. कर्म योग, पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया छोड़ डछाकर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी या विद्यार्थी बनकर भी ईश्वर को पा सकते हैं। बस अपने हर कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करें। जो भी करें निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें। 4. भक्ति योग, द सुप्रीम एंड इजिएस्ट पाथ। श्री कृष्ण अध्याय 12 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे तेज और सर्वोच्च मार्ग सच्ची भक्ति डिवोशन है। भगवान किसी दिखावे, पैसे या बढ़े यज्ञों के भूखे नहीं हैं। गीता 9:26 में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भक्त मुझे प्रेम और निस्वार्थ भाव से केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे सप्रेम स्वीकार करता हूं। ईश्वर को पाने के लिए केवल निर्मल हृदय और अटूट विश्वास की आवश्यकता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य, द अल्टीमेट कंक्लूजन। पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वह अंतिम रहस्य बताते हैं जो ईश्वर तक पहुंचने की चाबी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों, चिंताओं और आश्रयों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा।
मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सार यह है, ईश्वर तक पहुंचने का अंतिम उपाय पूर्ण समर्पण, अल्टीमेट सरेंडर है। अपना अहंकार छोड़ दीजिए, यह सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कर रहा हूं। अपनी हर खुशी, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता को परमात्मा के चरणों में सौंप दीजिए। जब आप खुद को शून्य कर लेते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपका हाथ पकड़ डचकर आपके जीवन का रथ चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था।